खान साहब जो था बड़े स्पिरिट में थे, मजीद कह रहे थे कि ये ज्यादतियाँ और करेंगे। दो बातें उन्होंने की हैं, दो बातें की हैं। ये पोलिंग एजेंटों को पार्टी ने पहुंचाना है पोलिंग स्टेशन तक, और दूसरी बात ये की है कि खाने के वक्त में जब खाना होता है लंच ब्रेक जब होता है तो एन उसी वक्त जो है जेली वोट डाले जाते हैं, तो लंच ब्रेक के वक्त भी एजेंटों का वहाँ पे मौजूद होना जरूरी है। बिरयानी पकाना जरूरी है। सर ये बताइए, क्या इमरान खान साहब सदर मुमलिकत के किरदार से मुतमईन है? अभी आज हमने नहीं पूछा। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर गौर भी इसमें नहीं आते? बैरिस्टर गौर मेरे दोस्त हैं, मेरे चेयरमैन हैं, और बैरिस्टर गौर अगर मेरे खिलाफ बोलेगा तो मैं एहतरामन खामोश रहूंगा। सर आज पाकिस्तान ने ईरान को जवाब दिया है, उस बारे में खान साहब क्या कहते हैं? खान साहब चाहते हैं कि ये टेंशन जो है ये खत्म होनी चाहिए। खान साहब के दौर में तो सारी इंडिया का जवाब दिया गया था। यार पुरानी बात है ना, जवाब दिया गया ईरान को जवाब दिया गया है। इमरान खान से खुद खबर हो कि जुल्म खुशहाल। खान साहब जो था बड़े स्पिरिट में थे, मजीद कह रहे थे कि ये ज्यादतियाँ और करेंगे। दो बातें उन्होंने की हैं, दो बातें की हैं। ये पोलिंग एजेंटों को पार्टी ने पहुंचाना है पोलिंग स्टेशन तक, और दूसरी बात ये की है कि खाने के वक्त में जब खाना होता है लंच ब्रेक जब होता है तो एन उसी वक्त जो है जेली वोट डाले जाते हैं, तो लंच ब्रेक के वक्त भी एजेंटों का वहाँ पे मौजूद होना जरूरी है। बिरयानी पकाना जरूरी है। सर ये बताइए, क्या इमरान खान साहब सदर मुमलिकत के किरदार से मुतमईन है? अभी आज हमने नहीं पूछा। बहुत बहुत शुक्रिया। कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज हमें अपने वकला को और मिसेस को ये पैगाम दिया है मीडिया के लिए, आवाम के लिए, कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड है लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले के साथ, जिसके तहत उनको मुल्तान से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिली है। जो अभी तक हमें इस बात पता चली है, क्योंकि मुफस्सिल फैसला जो है रिटन ऑर्डर अभी तक हमारे पास नहीं है, तो जो कि मालूमात हमें पता चली हैं, जो इल्ज़ामात थे, जो एलिगेशंस थी, उसमें एक चीज़ इशू ये आ रहा है कि उनके साइन वेरीफाई नहीं हो पा रहे थे। शायद ये बात की जा रही है कि उनकी अदालत में जेल के अंदर मौजूदगी में जो अगर सिग्नेचर हुए हैं तो उस पर जेल अथॉरिटीज़ की स्टैंप नहीं है। तो उस पर ये बात वाज़ेह करना बहुत लाजिम है कि जब ये बात हुई थी, जब कागजात साइन होने की बारी थी, तो 12 हमने जेल अथॉरिटीज़ को, शाह महमूद साहब ने भी, मैंने भी, सैयद अली बुखारी साहब ने भी ये बात की जेल अथॉरिटीज़ को कि आप कागजात को स्टैंप करें। जेल अथॉरिटीज़ ने ये कहा था कि हम मजाज नहीं है कागजात स्टैंप करने के लिए, और हमने फवाद चौधरी साहब के केस में भी हमने नोटरी को, ओथ कमिश्नर को बाहर से बुलाया है। आप अदालत से इजाज़त लें, ओथ कमिश्नर को, नोटरी को आप जेल में लेके आएँ और उसके सामने कागजात साइन कराए जाएँ। हमने बिल्कुल वही किया। अदालत में दरख्वास्त दी, अदालत ने उसकी इजाज़त दी। हमारे साथ ओथ कमिश्नर वो अडियाला जेल के अंदर अदालत में मौजूद थे, और जो जेल अथॉरिटीज़ थी, और हमारे सामने शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो अपने एक वकील महर ज़मीर हुसैन को मुल्तान से, उनको जो अटर्नी को अथॉरिटी दी और जो उन्होंने बाकी कागजात साइन किए, वो हम सब के सामने हुए थे। तो इससे शाह साहब ना पहले इससे उन्होंने कोई इनकार किया है, ना आज कर रहे हैं, बल्कि फिर कह रहे हैं कि कागजात उन्होंने ही साइन किए, उन्होंने ही अथॉरिटी दी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसी वक्त सिंध के लिए भी अथॉरिटीज़ दी, और सिंध के हल्का 214 थरपारकर से तो वो इंतखाबी निशान मोद के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन मुल्तान के अपने 2 हल्कों NA 150 और 151 से उनको इलेक्शन से बाहर रखा जा रहा है। अब उस सिचुएशन के अंदर उनके एक हल्के के ऊपर उनके बेटे मखदूम ज़ैन हुसैन कुरैशी इलेक्शन लड़ेंगे, और एक हल्के पे उनकी बेटी मेहरबानो कुरैशी इलेक्शन लड़ेंगे। थैंक यू। हेलो और फ्रेम बनाई मेरा सर, ये नहीं पकड़े जाएंगे 5 मिनट बाद हाथ सुन हो जाते हैं, इतना भारी होता है। नादिया ये पकड़ लेंगे 3-4 माइक किधर रखना है? दूसरे कान कर ऑन है अभी ना ऑन कितने पकड़ लेंगे ये तो देख थोड़ा पीछे बस पकड़ लेंगे बाबू। इधर देखिए बस सर स्टार्ट कीजिए। बोलो इधर नसीब भाई ओए हाथ है मेरे का थोड़ा सा उस साइड पे
यार ये 7 दिन को जरा सा आगे करो। आप थोड़ा सा पीछे तो जगह दे माइक बोले। ओ भाई मोबाइल चल। अच्छा शुरू करें। मेरा फ्रेंड मैडम आप थोड़ी सी आगे मोबाइल को थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साइफर केस की अदालत में अडियाला जेल के अंदर अदालत के अंदर कार्रवाई हुई है और चंद गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं। इसमें से सबसे अहम गवाह जो थे वो आज़म खान थे, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द देन प्राइम मिनिस्टर। उनका बयान कलमबंद कराया गया है। किसी गवाह के ऊपर अभी जिरा नहीं हुई है। अगली तारीख जो है इस केस में वो 22 तारीख है और 22 को भी मज़ीद गवाह के बयानात कलमबंद कराए जाएंगे। जिरा नहीं होगी, जिरा अगले बुध से होगी। इसके अलावा मैं ये बात करना चाहूँगा